जिस तरह से इस पूरे मामले पर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है वो साफ साफ दिख भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई ये पहली बार इस तरह का जुमलेबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जुमले कर रही है। 1000 चीजें आपको हम गिनवा सकते हैं जो प्रधानमंत्री ने कही, गृह मंत्री ने कही, दूसरे मुख्यमंत्री कहते हैं। क्या क्या इनकी चीजें पकड़ेंगे आप? क्या पद से हटा देना ही सजा हो गई है, या इससे बड़ी कोई सजा इनके विषय में सोची जाएगी, या फिर भगवान राम को ही अवतरण लेना पड़ेगा, नीचे उतरना पड़ेगा सजा देने के लिए? क्या आम जनता के साथ न्याय हो रहा है? क्या उन आस्थावान लोगों के साथ न्याय हो रहा है जिनकी आस्था मंदिर में है, जिन्होंने अपने कष्ट की कमाई में से, खून पसीने की कमाई में से एक हिस्सा दान किया है? प्रधानमंत्री क्यों खामोश है? प्रधानमंत्री तो अगुवाई कर रहे थे, राम मंदिर बना, भूमि पूजन से लेकर वहां ध्वजारोहण तक सब कुछ तो प्रधानमंत्री करते रहे हैं, पूरी फुटेज उनको मिलती रही है, फिर वो चुप क्यों है? 140 से 145 करोड़ के देश के जो प्रतिनिधि हैं वो नतमस्तक हैं वहां। ये समझ में लोगों की नहीं आ रहा है कि कारण क्या है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अयोध्या का मामला अब सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इंटरनेशनल मामला हो गया है, क्योंकि एक मंदिर में इस तरह से चोरी की गई है, नपेंद्र मिश्रा की भाषा में कहें तो डकैती डाली गई है, कि अब ये बात छोटी नहीं रह गई है। एक तरफ तो योगी जी कह रहे हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, थोड़ा सा सब्र कर लो, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, एक एफआईआर तक इस मामले में दर्ज नहीं की गई है। और सबूतों की तो क्या ही बात कीजिएगा, लगातार इंटरव्यू दर इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, तमाम रिकवरी भी हो रही है, बावजूद इसके कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब हेडलाइंस क्या छप रही है कि एक्शन हो सकता है, यानी कि पिछले जो अगले 48 घंटे हैं उसमें चंपत राय और उनके जो और इर्द गिर्द लोग घूमते हैं उन पर कड़ा कोई एक्शन हो सकता है। अब ये कड़ा एक्शन क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें प्रधानमंत्री जी की खामोशी क्या कहती है, करेंगे बात। केपी मलिक जी विश्वकर हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपके प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। आपने जिस प्रकार से भगवान श्री राम की सेवा की है, रोजाना नए नए तथ्यों को लाके और बहस करके, उसकी शुभकामनाएं लोग दे रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं अपने दर्शकों से अपील करता हूं, ऐसे ही हौसला हिमांशु जी का बढ़ाते रहिए ताकि इनमें जोश और जज्बा बरकरार रहे जी। लेकिन सर, जिसने खुलासा किया इस पूरे मामले का, अखिलेश यादव, उन्होंने तो खूब गालियां खाई, हम लोगों को भी गालियां दी गई, लेकिन सवाल यही है कि अब तक एक भी एफआईआर दर्ज इस पूरे मामले पर नहीं हुई है। पुलिस ने आख्या की है कि इस पर एफआईआर करने की कोई जरूरत नहीं है, एसआईटी जांच चल रही है, एसआईटी जो है इस पर एफआईआर करेगी। दूसरा सवाल ये है कि नपेंद्र मिश्रा वो तो अब इंटरव्यू में आकर खुलेआम कह रहे हैं कि डाका डाला गया है। पहले तो कह रहे थे कि मैं निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ हूं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, अब सीधे डाका डाला गया है। ये कहां से चूड़ी टाइट की जा रही है? दिल्ली से टाइट की जा रही है, लखनऊ के लिए क्या? देखिए हिमांशु, ये मामला एक्चुअली बहुत बड़ा बन गया है और शुरू में इस मामले को बहुत हल्के में लिया गया। सबसे पहले तो इसको हल्के में जितने लोग थे ट्रस्ट के, सबने बहुत हल्के में लिया और कोई रिएक्शन खास आया नहीं। और जब लगा कि किसी चैनल में और अखबार में आ गया, वहां पे एक अखबार में छप गया, तो उस पे क्या हुआ कि तुरंत आके चंपत राय जी ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, एसबीआई वाले कर्मचारी अपना ऑडिट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इस मामले को रफा दफा किया। उनको लगा कि हर बार की तरह कुछ लोग कहेंगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको याद है कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, उन्होंने पहले भी जमीन के घोटाले के आरोप लगाए थे। आरोप बीच बीच में लगते रहे और दबते रहे, तो इनको खुद को आशा नहीं थी कि ये मामला इतना बढ़ जाएगा। देखिए, एक तो हमें ईमानदारी से यह स्वीकार करना चाहिए कि जो 2-4 लोग हैं जिनको वास्तव में बधाई देनी चाहिए इस मामले को उजागर करने के लिए, इसमें और उनको कीमत भी इसकी अदा करनी पड़ी है। अगर आप अखिलेश यादव की ही बात करते हैं, अखिलेश यादव ने मुद्दे को उठाया और बाद में उनको कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी। यहां तक हुआ कि उनके बेटी पे निजी आरोप और इस तरह के सोशल मीडिया पे अनर्गल चीजें बोली गई, कही गई, प्रचारित करने की कोशिश की गई। तो वो जताता है कि किस प्रकार से ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। दूसरा, मैं इसमें संजय सिंह को भी बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने भी बढ़ चढ़ के, जिस प्रकार एक नेता ने हिस्सा लिया है, किसी दूसरे दल के नेताओं को मैंने इस प्रकार से नहीं देखे, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों।
और तीसरे एक पत्रकार जो है, जो लगातार इस मामले को पीछे पड़े हैं, अभिषेक उपाध्याय, वो भी अपना एक चैनल चलाते हैं। उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से जिस प्रकार से पत्रकारिता को जिंदा रखा है और साहस के साथ जिस मामले को वो आगे लेके बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश में रह के आप भाजपा से बैर लें, आप भाजपा की सत्ताधारी सरकार से बैर लें, ये हौसले का काम है, तो इसलिए मैं उनको बधाई देता हूं। दूसरा एक और पत्रकार है जिन्होंने खबर छापी थी दैनिक जागरण में, वो भी बधाई के पात्र हैं। तो ऐसे ये लोग किए, इन्होंने मामले को आगे बढ़ाया और बाकी हम जैसे लोग तो बोलते ही रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हम तो शुरू से चीजें बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि इसका असर ये हुआ, हम और आप जैसे लोगों में और भी बहुत लोग हैं, उनका असर ये हुआ कि मजबूरी बन गई है गोदी मीडिया की कि आज वो नपेंद्र मिश्रा जी का जो है इंटरव्यू चला रहे हैं, खबरें चला रहे हैं अयोध्या की, और वो भी बता रहे हैं कि जांच होना चाहिए, एसआईटी आ गई, एसआईटी चली गई, एसआईटी ने पूछताछ करी, ये करी वो करी, वो भी खबरें दिखाना चाहते हैं। लेकिन उनकी खबरें कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि सबको पता है कि ये जो है घुमा फिरा के बचाने का काम ही करेंगे, और वो टिन्नू से ऊपर बढ़ ही नहीं रहे, वो टिन्नू से नीचे वाले लोगों के नाम बता रहे। तो दूसरी बात यह है कि ये सारी चीजें होने के बाद ये मामला बहुत बड़ा बन गया है। अब इसमें आप देखेंगे कि ये पूरा अमला इसमें जब फंसता हुआ नजर आया, शुरू में अगर आप देखेंगे नपेंद्र मिश्रा की बाइट आप सुनिए, उन्होंने पत्रकारों को भी कहा था, अरे भाई आपको बधाई देनी चाहिए, आपको बड़ा खुश होना चाहिए कि एसआईटी बन गई है, सरकार ने देखिए कितनी जल्दी एक्शन किया है। अब वो एक्शन का क्या हुआ, अब वो एसआईटी का क्या हुआ, तो खुद ही डकैती बताते फिर रहे हैं। तो ये मैं आपको इस तरह के उदाहरण से बताना चाह रहा हूं कि अगर गांव में चोर घुस गए हैं और किसी के घर में चोर आ गए हैं, उस चोर की एक टोली का ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है वो खड़ा होकर बाहर गली में हल्ला करने लगता है कि चोर आए चोर आए चोर आए, ताकि लोग चोरों को पकड़े और ये कह दे भैया मैंने ही तो हल्ला किया है, मैंने ही तो बुलाया आप लोगों को, आपको तो पता भी नहीं था कि डकैती हुई है, आप तो चंदा चोरी की बात कर रहे थे, मैं बता रहा हूं कि डकैती हुई है इसलिए मुझे पता है। तो वो अब बच निकलना चाहते हैं इस मामले से। अरे भाई आप ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, आप ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, आप इतने दिन से वहां पे काबिज हैं, आपके सामने एक एक चीजें हो रही हैं और आप अब बचना चाहते हैं, ऐसे कैसे आप बचें। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से एसआईटी जांच कर रही है और एसआईटी के लोगों से जिस तरह के सूत्रों से खबर आई है कि लगभग 150 लोग अभी तक इसमें मामले में फंस चुके हैं या वो किसी न किसी तरह से किसी पर शक है, उसकी जांच चल रही है। अब 150 लोगों की बारात होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये चंदा चोरी है या बहुत छोटी चीज है ये। अब तो वो लोग भी सामने आने लगे हैं जिन्होंने बड़ी मात्रा में चंदा दिया था। ऐसे तो करोड़ों लोग हैं जिन्होंने 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 2000 रुपए, 20,000 रुपए दिया, वो तो करोड़ों की संख्या में लोग हैं। अब वो हजारों की संख्या वाले लोग आने लगे हैं जिन्होंने 2 किलो चांदी, जिन्होंने चांदी की चरण खड़ाऊ, जिन्होंने चांदी की ईंटें दी हैं, वो भी कहने लगे कि भैया हमने दान करी थी और हमें टिन्नू साहब ने कहा था कि पहले आपकी जांच कराई जाएगी कि ये जो चीजें आप दे रहे हैं चांदी, ये ओरिजिनल है भी कि नहीं है, पहले इसकी लैब टेस्टिंग होगी फिर आपको जो है रसीद दी जाएगी। तो वो लैब की टेस्टिंग तो हो नहीं पाई क्योंकि टिन्नू जी अपने घर ले गए और वहां पे उनकी पत्नी उनकी जांच कर रही है, बच्चे जांच कर रहे हैं, तो रिपोर्ट कोई आई नहीं और रसीद उन लोगों को मिली नहीं। अभी वो भी आ खड़े हुए हैं और वो भी सबूत के साथ बताने लगे हैं चीजों को। एक मामला तो ये है, लेकिन मेरा सबसे जो उत्सुकता वाला सवाल है और मेरी जो उत्सुकता हो रही है, भाई प्रधानमंत्री जी ने भी वहां पे शायद कुछ चांदी का कोई सिक्का विक्का चढ़ाया था पूजा में और प्रधानमंत्री जी भी गए थे, तो वो सिक्का है वहां के, वो भी डकैत ले गए, डकैती उसकी भी हो गई या वो सिक्का बचा हुआ है, ये बड़ा सवाल है। हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी को भी पूछना चाहिए भाई मेरा सिक्का वहां है, वह काबिज है कि नहीं है, कि वो भी चोरी हो गया है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जिस प्रकार से वहां अंधेर नगरी और चौपट राजा वाला काम चल रहा है और लूट चल रही, खुलेआम लूट चल रही है, और अब अगर वो लूट खुल गई है तो भगदड़ मच गई है, लेकिन एक मोर्चा अभी भी डटा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद के लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं कोई ऐसा मामला नहीं है और चंपत राय जी ने ये है वो है। अब देखिए जिस तरह की रिपोर्ट है अभी तक और जिस तरह से हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि एसआईटी रिपोर्ट अगले हफ्ते मुख्यमंत्री को दे देगी और मुख्यमंत्री क्या करेंगे कि ट्रस्ट के लोगों को हटा देंगे।
ट्रस्ट के लोगों को, चंपक राय जी को या अनिल मिश्रा को, बाकी जितने लोग हैं, आपको हटा देंगे। अरे आपने डकैती कर ली और आपको पोस्ट से हटा दिया गया, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। अरे सजा क्या हुई? सजा क्या हुई? एफआईआर क्या हुई? जेल कौन जाएगा? जेल जाने वाले का नाम भी तो होने चाहिए। वो कुछ नहीं हुआ, तो क्या पद से हटा देना ही सजा हो गई है? या इससे बड़ी कोई सजा इनके विषय में सोची जाएगी? या फिर भगवान राम को ही अवतरण लेना पड़ेगा, नीचे उतरना पड़ेगा सजा देने के लिए, और वही अपना वो निकालेंगे धनुष बाण, वही करेंगे क्या आके? या कोई सुग्रीव वगैरह को लाएंगे, या हनुमान जी को कहेंगे भाई गदा मारो इनके सिर में? तो कहां से सजा इनको मिलेगी? इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है जी। अच्छा सर, प्रधानमंत्री क्यों खामोश है? प्रधानमंत्री तो अगुवाई कर रहे थे, राम मंदिर बना, भूमि पूजन से लेकर वहां ध्वजारोहण तक सब कुछ तो प्रधानमंत्री करते रहे हैं, पूरी फुटेज उनको मिलती रही है, फिर वो चुप क्यों है? जिस तरह से मेलोनी ने ट्रंप को जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया कि हम भीख नहीं मांगेंगे और ना हमारा देश कभी भीख मांगेगा, अपनी हैसियत में रहो, अपनी औकात में रहो, ये कहने की तो हिम्मत खैर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में नहीं है। ट्रंप को जवाब देने की कोई हिम्मत ही नहीं है। लेकिन यहां पर राम मंदिर के मामले पर तो कम से कम बोल सकते थे। मोदी जी खामोश है, हर ऐसे मामले पर वो खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। देखिए हिमांशु, अगर आप ट्रंप को जवाब देने की बात करेंगे, ट्रंप को जवाब खाली अभी मेलोनी ने नहीं दिया है, उससे पहले यूक्रेन भी दे चुका है, कई लोग जवाब दे चुके हैं और तल्खी से बात कर चुके हैं ट्रंप से। लेकिन ये एकमात्र हमारे प्रधानमंत्री हैं जो नतमस्तक हैं। आपने पीछे उनके वीडियो देखे, अमेरिका के उनके फोटो देखे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप किस तरह की है। तो यहां चर्चा ये है कि अगर वो 6-7 करोड़ की महिला एक इस प्रकार से लताड़ सकती है अमेरिका के राष्ट्रपति को, और 140 से 145 करोड़ के देश के जो प्रतिनिधि हैं वो नतमस्तक हैं वहां, ये समझ में लोगों की नहीं आ रहा है कि कारण क्या है। और ये कारण जब समझ में आएगा लोगों के, तब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका होगा। अब ये समझना जरूरी है। आप बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हैं अयोध्या वाले मामले में। प्रधानमंत्री जी के लिए अयोध्या वाला मामला बड़ा है ही नहीं। उनकी शंका इस बात पे है कि अमित शाह जी जो मोर्चेदारी कर रहे थे कि सारी टीएमसी टूट जाएगी, सारा शिवसेना के लोग आ जाएंगे, अभी तक वो मामला पूरी तरह से सेटल हुआ नहीं है। उसमें तमाम राजनीतिक दांव पेच अभी भी चल रहे हैं। और एक बड़ी घटना इसी बीच घट गई, भले ही उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क ना पड़ता हो, लेकिन आपके ऊपर एक मोरल डाउन करने का, आपको कहने का, आपके विरोधियों को बोलने का एक मौका मिल गया। जिस प्रकार की घटना कर्नाटक में हुई कि आप तो दूसरों के सांसदों को तोड़ के, दूसरे विधायकों को तोड़ के आप वोट डलवा ले रहे हैं। ये तो आपके विधायक भाग गए वहां भाजपा छोड़ के कांग्रेस के साथ कर्नाटक में। तो ये इससे भी कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की जो तथाकथित चाणक्य हैं, उनके माथे पर शिकन आ गई है। और अभी कई सारी चीजें उनको देखनी पड़ रही हैं कि क्या टीएमसी के जो सांसद आए हैं वो मामला सब ठीक ठाक होगा कि नहीं होगा। अभी शिवसेना के जो 6 लोग गायब हैं वो सामने आएंगे कि नहीं आएंगे, या शिंदे जी कुछ करिश्मा दिखाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो 6 आए और शिंदे जी रफू चक्कर हो जाए। अभी बहुत सारी सिरदर्दी इन लोगों की बची हुई है, तो इनका पूरा ध्यान उधर है, इनका ध्यान अभी अयोध्या की तरफ नहीं है। इसीलिए अयोध्या वाले मामले पे ये लोग मौन है। ये इसीलिए तो भेजा गया क्रांतिकारी मिश्रा जी को। क्रांतिकारी मिश्रा जी तो कभी बोलते नहीं है, वो तो कहीं दिखते नहीं है। वो तो हमने ये भी देखा है जब प्रधानमंत्री जी के वो सलाहकार थे और कैमरे की कोई वीडियो आ रही, कोई फोटो खींच रहा, तो वो साइड हट जाते थे। उनको तो शौक ही नहीं है फ्रंट पे आने का, वो तो पर्दे के पीछे रह के खेल करते हैं। लेकिन अब तो वो पर्दे के सामने आ गए हैं और बड़े बड़े इंटरव्यू दे रहे हैं, और लोग कह रहे हैं चंदा चोरी हो गई, धन गायब हो गया, गबन हो गया। वो कह रहे नहीं नहीं डकैती हुई है, डकैती। तो असली बात तो बता रहे ना भाई। मैं गांव के परिप्रेक्ष्य का व्यक्ति हूं, मैं जो चीजों को समझता हूं, ये जो 5-6 वर्ड हैं कि भाई गबन हो गया, मतलब गबन हो गया, कोई घोटाला हो गया लेन देन में, चोरी हो गई, वो चुपचाप आया चोरी करके ले गया, इस तरह की बात हो गई। और डकैती हो गई मतलब डकैत आए, घर पे बंदूक लेके खड़े हो गए चारों तरफ, और 4-6 लोग अंदर घुसे और सब लूट लाट कर ले गए। इसी को शायद डकैती कहते हैं। जितनी मेरी औसत बुद्धि की समझ है, मुझे तो ये समझ में आता है। तो हम लोग तो मान रहे थे कि गबन हुआ है, चोरी हुई है, कोई चीजें गायब हो गई हैं।
लेकिन मिश्रा जी अगर आके ये बता रहे हैं कि बहुत बड़ी डकैती हुई है और वो बार बार डकैती डकैती कर रहे हैं, तो हम तो उनकी बात को सच मानेंगे ना भाई। और हम तो ये भी मानेंगे कि जो इस प्रकार का लोग दावा कर रहे हैं कि भाई ये 150 करोड़ का मामला है, 200 करोड़ का मामला है, अब ये मामला 150-200 करोड़ का बचा नहीं है, क्योंकि देखिए डकैती में तो कुछ बचता नहीं, डकैती में तो मोटा माल जाता है। तो इस डकैती में मोटा माल जा चुका है और ये करोड़ों छोड़कर अरबों में मामला पहुंच गया है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि एक माहौल बना रहे हैं नपेंद्र मिश्रा जी, और उस माहौल का जो पटापेक्ष होगा, जो एक रिजल्ट आएगा, बहुत जल्दी ही आपको दिखेगा। हो सकता है अगले हफ्ते जैसे एसआईटी की वहां रिपोर्ट पेश हो, इधर आपको उसके असर दिखाई पड़ जाए और ये हो जाए कि भाई इनको क्लीन चिट दो, कम से कम नपेंद्र जी को क्लीन चिट दो, भाई इन्होंने ही तो बताया था कि डकैती है तो इनको छोड़ दो, और चंपक राय जी को कह दो अब आप जो है बिजनौर धामपुर निकल लीजिए, आपने बहुत सेवा करी और वहीं पे आप रिटायरमेंट की जिंदगी जिलाइए, बस इतनी ही सजा है आपकी, देखो इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते आपको। तो ये होने जा रहा है जी। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कल का जो बयान था योगी आदित्यनाथ का, वो बयान कम था, धमकी ज्यादा थी कि बदनाम मत करने की कोशिश करो, राम भक्तों चुप रहो, तुम जो है तुम मत बोलो। और या ये भी कह दिया कि एसआईटी को जो भी सबूत है वो दीजिए जाकर, ऐसे अनर्गल बयानबाजी मत कीजिए। यानी कि एसआईटी को सारी जानकारी देनी है, सभी को देनी है। लेकिन तमाम लोग पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये सवाल उठ रहा है, हम एसआईटी को ढूंढे कहां जाकर? एसआईटी ने कोई नंबर, कोई ईमेल आईडी, कुछ ऐसा तो दिया नहीं है कि हम उनको सबूत दे जाकर। अब महिपाल सिंह हो या फिर तमाम और लोग हों, वो इलाहाबाद वाले इंजीनियर सब इंटरव्यू दे रहे हैं और पत्रकारों को वो लोग मिले जा रहे हैं, लेकिन एसआईटी को नहीं मिल पा रहे हैं। ये अपने आप में एक अलग कथा है सर। मतलब जिस तरह से इस पूरे मामले पर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, वो साफ साफ दिख भी रहा है। और योगी जी मंच पर खड़े होकर कह देते हैं कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी होगा, 15 दिन वेट कर लो। अखिलेश यादव कहते हैं सोने का सोना और चांदी का चांदी होना चाहिए। देखिए हिमांशु, अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी चाहे देश के किसी दूसरे कोने में हो, चाहे यूपी में हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई ये पहली बार इस तरह का जुमलेबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जुमले कर रही है, 1000 चीजें आपको हम गिनवा सकते हैं जो प्रधानमंत्री ने कही, गृह मंत्री ने कही, दूसरे मुख्यमंत्री कहते हैं, क्या क्या इनकी चीजें पकड़ेंगे आप? ऐसे ही मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने कह दिया, और कह दिया इसका कोई मतलब थोड़ी है। भाई कोई भी साधारण व्यक्ति एसआईटी को सबूत कहां देने जाए, किसको दे, क्या रास्ता है? एसआईटी क्यों नहीं बुला रही है उसको? भाई देखिए, अगर वो अभिषेक उपाध्याय उनको बुला के अपने चैनल पे बिठा सकते हैं और वो अपने चैनल पे ला सकते हैं और उनसे बुलवा सकते हैं, उनके गले से आवाज निकलवा सकते हैं, उनसे सबूत रखवा सकते हैं, तो एसआईटी क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि एसआईटी की नियत भी करने की नहीं है और एसआईटी वाले मजबूर हैं। कौन है एसआईटी? एसआईटी के अधिकारी किसके मातहत हैं? वो कैसे उनको जो है ओवर रूल कर सकते हैं? भाई आप कल्पना करिए उस बात की, जब अगले हफ्ते रिपोर्ट दी जाएगी लखनऊ में जाके संजय प्रसाद जी को, तो वो कैसे संवाद कर रहे होंगे वहां पे? सर लीजिए, सर ये था, सर जैसे आपने कहा था ऐसे कर दिया सर, और सर ये था वो था, सर सीएम को देना है वो था। तो ये लीपापोती है, ये एसआईटी का मतलब नहीं है। आप अपने सबूत दे दीजिए जो भी है, सबूत के नाते आपको बोल दिया जाएगा, धमका दिया जाएगा कि ज्यादा उछलो मत, ज्यादा इधर मत बोलो, नहीं तो तुम्हारा इलाज कर दिया जाएगा। ये तो क्या कर रहे हैं कि अभिषेक उपाध्याय के ऊपर भी तमाम एफआईआर और दूसरी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं उसको, क्योंकि उसके पास कुछ खोने को है नहीं। पत्रकार के पास आप क्या करेंगे? कर लो उनके अकाउंट सीज, बिठा दो उसको अंदर, कभी तो छोड़ोगे, फांसी थोड़ी टांग दो। तो इस तरह से ये क्या कर रहे हैं कि जो बेचारे पारिवारिक लोग हैं, जो छोटी मोटी नौकरी कर रहे थे, जो डर के किसी तरह सामने आए भी, अब उनको प्रताड़ित करने का काम करेंगे। ये कोई पहली बार थोड़ी है। अरे भाई, ये आपको याद होगा, एक पत्रकार ने दिखा दिया था कि स्कूल में और दूसरी जगह किस प्रकार से रोटी नमक के साथ खा रहे हैं लोग, और वो उसी पे उसको किस तरह से प्रताड़ित किया था उसको। तो यहाँ सच्चाई नहीं दिखानी है, यहाँ झूठ बोलो, जुमलेबाजी करो। हिम्मत देखिए इनके अंधभक्तों की कि अगर अखिलेश यादव का मतलब ये है कि वो विपक्ष में है, सरकार से सवाल पूछना उनका काम है, अगर कोई घोटाला घपला हो रहा है उजागर करना उनका काम है, भाई वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।
और आप सब कुछ छोड़ छाड़ के, चोरी भूल के आप उन्हीं के बेटी के पीछे पड़ जाओ, है? उस छोटी बच्ची के पीछे पड़ जाओ और उसको बदनाम करने के लिए कीचड़ में उतर जाओ। आप तो खुद ही कीचड़ में उतरे हुए हो। तो इस तरह की मानसिकता जिन लोगों की हो, उनसे आप कैसे आशा कर सकते हैं कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे? तो इसलिए मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूं कि इसमें हमें बहुत बड़ी कोई आशा नहीं लगानी चाहिए कि एसआईटी आ गई है, बहुत अच्छी रिपोर्ट दे देगी और कोई बहुत बड़ा एक्शन होगा। इस मामले को भी ये इसी तरह से करेंगे जो इनकी आदत है, ये लंबा खींच देंगे। और आप क्या सोचते हैं, ये समाजवादी पार्टी टूट रही है, राजभर जी का बयान आ गया, केशव मौर्य का बयान आ गया, संजय निषाद लग गए हैं, ये जो क्रांतिकारी सेनापति आए हैं सब, ये हवा में थोड़ी ना आ गए। ये मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए आए हैं कि मामले को डाइवर्ट करिए भाई, बहुत हो गया, ये इतना थोड़ी चलता है मामला। कोई भी मामला 2 दिन 4 दिन चलता है। अब नया मामला लेके आइए कि सांसद टूट रहे हैं समाजवादी पार्टी के। टूट कहाँ रहे हैं? टूट चुके हैं, हमें तो 2 दर्जन हमारे संपर्क में है, तो आप पेलना शुरू कर दीजिए। होना थोड़ी है कुछ, आप कुछ भी बोल दो, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपका कोई मतलब नहीं बनता है। आपको कल को लोग पलट के पूछेंगे आपने तो ये कहा था, तो आप कह देंगे अरे वो तो जुमला था। तो आजकल के नेता जिस प्रकार के हो गए, इनकी कोई नैतिकता, कोई सिद्धांतवाद, कोई इनका कोई लेना देना नहीं है। इनको जहां पे आप जो है सिक्का डाल दोगे, ये वहीं जूता चाटने लगेंगे। उस तरह की श्रेणी में ये नेता आ चुके हैं, तो ये कुछ भी कह सकते हैं। अब ये चाहे ये जितने भी छोटे छोटे दल हो, इनकी क्या हैसियत है? कल ये वहां थे, आज ये वहां है। कल को अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, वहां जाके उनके पैरों में गिर जाएंगे और बोलेंगे अरे हमने बोल दिया, गलती हो गई, बात खत्म हो गई। और अखिलेश यादव भी इनको ले लेंगे, क्योंकि उनको अपनी सरकार बनानी है, उनको भी विधायक चाहिए। तो ये सब चलता रहता है नूरा कुश्ती। लेकिन क्या आम जनता के साथ न्याय हो रहा है? क्या उन आस्थावान लोगों के साथ न्याय हो रहा है जिनकी आस्था मंदिर में है, जिन्होंने अपने कष्ट की कमाई में से, खून पसीने की कमाई में से एक हिस्सा दान किया है कि भव्य मंदिर बन रहा है और हमारा भी एक ईंट में नाम होना चाहिए कि हमारा भी इसमें सहयोग है। उसकी आस्था तोड़ने का काम आप कर रहे हैं और उसके साथ आप मजाक कर रहे हैं। ये तो उसका दिल क्या कह रहा हो, उसकी आस्था क्या कह रही हो? तो उसकी तो आस्था कम करने की बात आप कर रहे हैं ना। उसकी तो आस्था रहेगी नहीं फिर मंदिर में। वो तो कहेगा कि वहां तो सारे चोर बैठते हैं। आस्था आहत ना हो, भावनाएं आहत ना हो, इसके लिए योगी जी ने बताया ना कि जितने भी राम भक्त हैं वो बयान ना दें। बयान देंगे तो आस्था आहत हो जाएगी। इतनी बड़ी लूट खसोट मचा रखी है, उससे आस्था आहत नहीं हो रही है, कोई बदनामी नहीं हो रही है। कितना अच्छी बात बताई योगी जी ने। शांत रहो, मुंह पे ताला लगा लो। नहीं, योगी जी ये उन्हीं को कह रहे हैं जो मंदिर की बात कर रहे हैं, वो चंदे चोरी की बात करें, या उनको भी कह रहे हैं जो अखिलेश यादव की बेटी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? उसको उनको भी तो कहें। या बाकी जो लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, जो ये विश्व हिंदू परिषद वाले कह रहे हैं कि चंपक लाए जी दूध के धुले हुए हैं, वो तो ढोल की तरह चमक रहे हैं, उनको रिन की टिक्की की जरूरत नहीं है, उनको भी तो कुछ कहें। उनको भी तो भेजे कॉपी एसआईटी रिपोर्ट की। उनको भी तो जो टिन्नू जो है वो रिपोर्ट मंगवा रहे हैं ओरिजिनल की, गोल्ड ओरिजिनल है या नकली है, उसकी जो रिपोर्ट है वो उनको भी तो भेजे वीएचपी वालों को। ये कौन है भाई टिन्नू? ये कौन है, क्या है ये? तो इसलिए इनका ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ये किसने इनको बिठाया, किस अधिकार से वहां बैठे हैं। ये कौन पता करेगा? इस पर तो योगी जी नहीं बोल रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।